अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, माय नेम इज डॉक्टर अदनान रहमत और इस वीडियो में हम आपको यूसेट के अंदर आने वाले सेंटेंस कंप्लीशन के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस देंगे क्योंकि 15 नंबर के एमसीक्यूज आपके जो हैं वो सेंटेंस कंप्लीशन के आपके टेस्ट के अंदर आने हैं। तो मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे जो इसके बेसिक स्टेप्स हैं, जो इनके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनके जरिए से आप सेंटेंस कंप्लीशन को प्रॉपरली कर सकते हैं, उन पे बात की जाए। तो शुरू करते हैं जी। आइएगा, सबसे पहले आपने जो सीखना है आज के दिन वो है मेमोराइज एंड अप्लाई दिस स्ट्रेटजी फॉर आंसरिंग सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन। आपने 4 स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए क्या करना है, सेंटेंस कंप्लीशन करनी। सबसे पहले रीड द सेंटेंस फॉर क्लू वर्ड्स। जब भी आपको सेंटेंस कंप्लीशन आएगी उसके अंदर कुछ ऐसे क्लू वर्ड्स गिवन होंगे जिनसे आप क्या कर सकते हैं, इजीली जो आंसर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज टू प्रिडिक्ट द आंसर। अब आपने क्या करना है, आंसर को प्रिडिक्ट करना है और उन आंसर्स को प्रिडिक्ट करते हुए सबसे बेस्ट आंसर जो आपने वो क्या करना है, चूज करना है। पुट द आंसर चॉइस बैक इनटू द सेंटेंस एंड रीड अलाउड। और उसको क्या करना है, एक दो दफा पढ़ना है ताकि आपका जो सेंटेंस आपने वहां पर प्लेस किया हुआ है आपको आइडिया हो जाए कि वो सही है या नहीं है। वो कैसे पता चलेगा आपको, एक तो वो सेंटेंस को देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, वो आगे हम बात करते हैं जी। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं। वन ब्लैंक सेंटेंस कंप्लीशन आ सकती है कि खाली एक ही ब्लैंक सेंटेंस दी होगा, उसमें आपने क्या करना है, अपना जो कीवर्ड है वो पुट करना है। उसमें या क्या आ सकता है, या तो डेफिनेशन किसी तरह की आ सकती है, या क्या आ सकता है, किसी चीज का कंट्रास्ट आ सकता है उसमें। द वर्ड यू आर लुकिंग फॉर टू फिल इन द ब्लैंक विल हैव 3 पोटेंशियल रिलेशनशिप एज अ होल होते हैं। 3 उसके पोटेंशियल रिलेशनशिप होंगे, डेफिनेशन होगा, कंट्रास्ट होगा, या वहां पर एम्प्टी स्पेस होगी जो क्या करनी है, आपने फिल करनी है। अब 2 टाइप्स यानी कि टाइप नंबर 2 जो है जिसमें क्या आ सकता है, 2 ब्लैंक सेंटेंस कंप्लीशन आ सकती है कि इसमें 2 खाली जगह जो है वो दी होंगी। इसमें क्या करना है आपने, इन 2 ब्लैंक सेंटेंस कंप्लीशन द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड विल रिलेट टू ईच अदर इन 3 वेज होता है। या तो वो डेफिनेशन होगी, या वो कोई कंट्रास्ट किया होगा, या कॉज एंड इफेक्ट होगा। बोथ मेक सेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देमसेल्व्स होते हैं। वो आपस में क्या करेंगे, कॉज या इफेक्ट को बताएंगे एक दूसरे के, जो कि क्या करेगा, एक सेंस बनाएगा। अब आपने क्या करना है, वो जो 4 स्टेप्स थे हमने पहले बात की कि पहले सबसे पहले क्या करना है, क्लू वर्ड्स के लिए देखना है। क्लू वर्ड्स क्या हो सकते हैं आपके पास, बट, ऑल्थो, एक्सेप्ट, इवन थो, डिस्पाइट, हाउएवर, etc एक्सेप्ट अ कंट्रास्ट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आपने क्या करना है कि नेक्स्ट जो सेंटेंस का पार्ट है उसमें एक कंट्रास्ट को ढूंढना है। सबसे पहले क्लू वर्ड्स ये होंगे, फॉर एग्जांपल अगर पहले बट यूज किया हो तो देन एंड यूज किया होगा, आल्थो मोरओवर यूज किया होगा, ठीक है, एक्सेप्ट है तो एडिशनली यूज किया होगा। इस तरह के कोई कंट्रास्ट वर्ड आपके पास होगा। लेट्स रीड एन एग्जांपल। द किंग्स डैश डिसीजन हैज अ डिप्लोमेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो किंग्स डैश डिसीजन हैज अ डिप्लोमेट एंड एडमिनिस्ट्रेटर लेड टू हिज लेजेंडरी रेपुटेशन एज अ जस्ट एंड डैश रूलर होता है। अब जस्ट एंड डैश रूलर के बारे में यहाँ पर 2 है। द किंग्स डैश डिसीजन, अब यहाँ पर किंग्स का कोई डिसीजन है जो क्या कर रहा है, उसको एक इंसाफ पसंदाना क्या बना रहा है, रूलर बना रहा है उसका, यानी किंग बना रहा है। तो अब वो कैसे होगा, सबसे पहले तो आपने देखना है कि किंग्स के बाद क्या आएगा, कोई ऐसा डिसीजन उसने लिया है और जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, एक जस्ट एंड कोई अच्छा रूलर बन रहा है। दूसरी चीज जो आपने करनी है वो आपने क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है आंसर को जी। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे, वोकैबुलरी को कैटेगराइज करेंगे, सिंपल वर्ड्स के अंदर उसको क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे और ट्राई टू गेस द आंसर। क्योंकि इसमें सेंटेंस कंप्लीशन में कोई प्रॉपर लॉजिकल रीजंस नहीं होती, आपने आंसर को गेस करना होता है। लेकिन बेस्ट पॉसिबल आंसर आपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स को देखते हुए क्या करना है, बेस्ट पॉसिबल आंसर जो यहाँ पर देना है। अब देखिएगा वही जो सेंटेंस हमने पीछे किया था, द किंग्स गुड या स्मार्ट डिसीजन हैज अ डिप्लोमेट एंड एडमिनिस्ट्रेटर लेड टू हिज लेजेंडरी रेपुटेशन एज अ जस्ट एंड फेयर या काइंड रूलर आ सकता है। दिस इज द, मैं क्या करूं, आंसर को गेस करूं। अब चूज द बेस्ट ऑप्शन आपने करनी है। कंपेयर योर प्रेडिक्शन टू ईच आंसर, रीड एवरी चॉइस बिफोर डिसाइडिंग। फॉर एग्जाम्पल, द किंग्स डैश डिसीजन हैज अ डिप्लोमेट एंड एडमिनिस्ट्रेटर लेड टू हिज लेजेंडरी रेपुटेशन एज अ जस्ट एंड डैश रूलर होता है। क्विक, कैप्रिशियस, इक्विटेबल, वाइज या इमोरल और पर्सपेक्टिव डिसीजन। तो एग्जांपल आंसर की हमने क्या करनी है, यू शुड हैव बी लुकिंग फॉर 2 वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग, बोथ पॉजिटिव होना चाहिए। इन क्विक एंड कैप्रिशियस आर नॉट नेसेसरली पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव नहीं है तो हमारा आंसर नहीं होता। ऑप्शन बी में इक्विटेबल मींस फेयर, इक्विटेबल एंड वाइज आर सिमिलर एंड दे आर बोथ पॉजिटिव वर्ड्स। So B seems like that right answer, but make sure to check out the other answers first होता है। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, immoral and perceptive are not similar at all. Moreover, perceptive is positive but immoral is not.
इन ऑप्शन डी जेनरस एंड विटी आर बोथ पॉजिटिव बट दे आर नॉट वेरी सिमिलर। जेनरस कोई और चीज है, विटी को कहते हैं फनी, तो ये दोनों चीजें रिलेटेड नहीं है। हाँ, इक्विटेबल एंड फेयर, इक्विटेबल क्या है कि उनके मुनसफाना डिसीजंस जो है वो क्या करता है उसको एक फेयर रूलर बनाते हैं। तो यहाँ पर दोनों वर्ड्स के दरमियान क्या आ रहा था, एक यूनिक सा लिंक आ रहा था जिससे आप क्या कर सकते हैं, इजीली उन वर्ड्स को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप हमारे पास था कि स्टेप टू सक्सेस में स्टेप 3 था एग्जांपल, उसकी हम डिस्कस करेंगे। द डिस्कवरी ऑफ द डेड सी स्क्रॉल्स इन द 1940s क्विकली डैश द पॉपुलर इमेजिनेशन बट द प्रिसाइज सिग्निफिकेंस ऑफ द स्क्रॉल इज स्टिल डैश बाय स्कॉलर्स होते हैं। अब बट है उसके साथ आपने कोई कंट्रास्ट में आया, कंट्रास्ट में क्या वर्ड आया उसको हमने देखना है। तो आपने कहा कि डेड सी की जो डिस्कवरी हुई थी 1940 के अंदर, उसने क्या किया, बहुत ही जल्दी लोगों को तखयलात को बदला एक बहुत ही प्रिसाइज सिग्निफिकेंस के साथ बाय स्कॉलर्स, स्कॉलर्स कहते हैं ऑथर्स को। इम्प्रेस्ड, अंडरस्टूड, अलार्म्ड, ऑब्सक्योर्ड आ जाता है नीचे, तो ऑप्शंस कट रही हैं, उसके नेक्स्ट हम देखते हैं उनको। इनमें देखिएगा ऑप्शन ए में क्या कह रहा था, इम्प्रेस्ड कुड बी द आंसर बट अंडरस्टैंड इज नॉट कंट्रास्ट होता है। इम्प्रेस्ड का जो कंट्रास्ट है वो अंडरस्टैंड नहीं है। बोथ अलार्म्ड एंड ऑब्सक्योर्ड नेगेटिव वर्ड्स हैं दोनों, इनका मतलब भी अलार्म्ड मतलब उनको पता चल गया तो ये खतरे की कोई घंटी है। ट्रबल्ड नेगेटिव वर्ड है, इसी तो वैसे बाहर निकाल दें। हाँ, मेक्स द मोस्ट सेंटेंस विद द वर्ड इंटरेस्टेड एंड इमेजिनेशन, उन्होंने क्या किया कि इंटरेस्टेड लोगों ने उसकी डिस्कवरी में इंटरेस्ट लिया और उनके तखयलात को क्या किया, उजागर किया। द कंट्रास्ट ऑफ डिस्प्यूटेड, दोनों का कंट्रास्ट है, इंटरेस्ट एंड इमेजिनेशन जो है, तो इस वजह से ये क्या होगा, डी ऑप्शन जो होगी वो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा आपका इसके लिए जी। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में क्या पुट द आंसर चॉइस बैक इनटू द सेंटेंस होता है। आपने क्या करना है, जो आपने आंसर चूज किया है उसको आपने क्या करना है, बैक वहां पर पुट करना है, और पुट करने के बाद उसको देखना है आया कि यहाँ पर वो उसकी मीनिंग जो है वो सेंटेंस के कंप्लीट हो रहे हैं, सेंटेंस एक फ्लो में चल रहा है या नहीं चल रहा, तो उस चीज को आपने देखना है। यहाँ पर स्ट्रेटेजीज होती हैं किसी भी चीज का आंसर करने के लिए, तो सबसे पहले कुछ स्ट्रेटेजीज यहाँ पर अगर हम देखें तो सेंटेंस कंप्लीशन गो फ्रॉम इजीएस्ट टू हार्डेस्ट through some sections will start with medium difficulty होगी कुछ यूसेट के अंदर जो पेपर आएगा, the higher the question number the harder the questions होगा। जितने जितने ज्यादा क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे आपकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता जाएगा। इफ यू गेट स्ट्रक, आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा तो आपने क्या करना है, गलत आंसर नहीं देना, अवॉइड ट्रिकी रॉन्ग आंसर्स होते हैं, क्योंकि जब भी आप ट्रिकी आंसर्स देने की तरफ जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि आपका आंसर जो है वो गलत हो जाए। और तुक्का लगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, डोंट प्रेडिक्ट द आंसर बाय योरसेल्फ विदाउट एनी सॉलिड रीजंस होते हैं, तो आपने क्या करना है, तुक्का लगाए बिना जो है वो काम करना है। नेक्स्ट आपके पास जो होगा अवॉइड ट्रिकी आंसर्स, जिनमें मैंने वो आपको बता रहा था कि टुवर्ड द एंड ऑफ द सेट वॉच आउट फॉर ट्रिकी आंसर्स चॉइसेस, अवॉइड द फॉलोइंग ऑपोजिट ऑफ द करेक्ट आंसर। आपने क्या करना है, करेक्ट आंसर जो आपको लग रहा है उसका कोई ऑपोजिट वर्ड ढूंढने की कोशिश नहीं करनी। वर्ड्स दैट साउंड राइट जस्ट बिकॉज दे आर हार्ड, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे मुंह पे एक लफ्ज चढ़ गया, टू ब्लैंक मतलब कि एक वर्ड आ रहा है जिसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली वहां पर पुट कर सकते हैं, तो वो आपने क्या करना है, उससे भी अवॉइड करना है। मतलब आपको कोई वर्ड अच्छा लग रहा है वहां पर प्लेस करना, तो वो आप उसको अगर लॉजिकल रीजंस के बिना वहां पर प्लेस करेंगे तो चांसेस है कि आपका आंसर गलत हो जाए। टू ब्लैंकर्स इन विच वन वर्ड फिट्स बट द अदर डजंट होता है, ऐसे दो ब्लैंकर्स जिसमें एक वर्ड तो फिट कर रहे हैं आप, दूसरा फिट नहीं हो रहा, तो आपने ऐसे जो है वो नहीं करना। हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। ट्रिकी रॉन्ग आंसर्स में ग्रांटेड Giants is extremely dash, still it is difficult to imagine her as a professional comedian होता है। वो कहता है Giants is extremely, पहले तो वो Giants के बारे में बता रहा है कि पता नहीं dash it is वहां पर कुछ ऐसा वर्ड आना चाहिए जो उसके कॉमेडियन होने के बारे में हमें बताता हो। डल, गार्लेस, इफ्यूसिव, कंजर्वेटिव, विटी, ये आपके पास वर्ड है। डल का मतलब होता है बुरा, गार्लेस और इफ्यूसिव नेगेटिव वर्ड्स हैं, कंजर्वेटिव का मतलब है बहुत ही यानी कि कम बोलता है। हाँ, विटी एक ऐसा वर्ड आ रहा है, आगे देखते हैं इसकी जो है ना, रिमेंबर टू फोकस ऑन द क्लूज। यहाँ पर ग्रांटेड एंड स्टिल दो के ऑपोजिट वर्ड्स यूज हो रहे हैं। जायंट्स इज एक्सट्रीमली डैश, it is difficult to imagine her as a professional comedian होता है। Granted can admit something in this case but substitute even through still although but, मतलब कि वो क्या किया, वो opposite words यहाँ पर यूज किए हैं। So it's like saying sure Giants is very funny but I still can't imagine her being a comedian। यहाँ पर हमने कहना है कि वो वाकई फनी है लेकिन मैं उसको यानी कि ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो फ्यूचर में कॉमेडियन बनेगा। सो आंसर यहाँ पर थोड़ा सा फनी होना चाहिए, तो विटी का मतलब क्या होता है, फनी होता है, तो यहाँ पर विटी है लेकिन उसको प्रोफेशनल कॉमेडियन के तौर पर कंसिडर नहीं कर सकते। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सम सेंटेंस आर डिफिकल्ट आल्सो दिस स्मॉल एंड सिलेक्टिव पब्लिशिंग हाउस इज फेमस फॉर इट्स डैश स्टैंडर्ड्स, several of its recent novels have appealed to the general public होता है। अब यहाँ पर फिर कुछ ट्रिकी सा सेंटेंस उसने दिया कि वो कह रहा है कि ये जो पब्लिशर है ना इसका बहुत फेमस है लेकिन कुछ इसके रिसेंट नॉवेल्स जो है ना वो जनरल पब्लिक को उसने क्या किया, काफी ज्यादा अपील किया, अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। तो यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड होना चाहिए जो उस पब्लिशर्स की क्या कर रहा है, बता रहा है कि वाकई वहां पर कुछ अच्छी चीजें मिल रही हैं। प्रोलेटरियन है, नेचुरलिस्टिक है, डिस्क्रिमिनेटिंग है, इमिटेटिव है या
प्रकेरियस होता है। तो आपने यहाँ पर वर्ड देखने हैं, हम ऑप्शंस को रिजेक्ट करते हैं वन बाय वन। प्रोलेटेरियन स्टैंडर्ड्स हम, दिस मींस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्किंग क्लास, सो इन फैक्ट इट इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी नीड होते हैं। हमें जो चाहिए उसका ऑपोजिट है, मतलब कि इस वर्किंग क्लास के जो है ना वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमें क्या चाहिए, कुछ एलीट क्लास का चाहिए। नेचुरलिस्टिक स्टैंडर्ड्स नॉट ग्रेट, इट डजंट सीम टू कंट्रास्ट पॉपुलर होता है। हाँ, ऑप्शन सी में है डिस्क्रिमिनेटिंग स्टैंडर्ड्स, सीम्स टू फिट इफ द पब्लिशर इज डिस्क्रिमिनेटिंग, इट इज वेरी सिलेक्टिव एंड वुड प्रोबेबली नॉट पब्लिश बुक्स दैट आर पॉपुलर विद द पब्लिक होता है। ये कुछ ऐसी बुक्स पब्लिश करेगा जो बाकी पब्लिक में नहीं है, तो ये क्या होगा, इसको डिस्क्रिमिनेट करिए फ्रॉम अदर्स होते हैं। अब कुछ आपने प्रैक्टिस करनी है, ट्राई टू ब्रेक डाउन दिस एग्जांपल, चॉइस द इजियर ब्लैंक होता है। These latest employment statistics from the present administrations are so loosely documented, carelessly explained and potentially misleading that even the most loyal senators will dash the dash of the presidential appointments who produce them होता है। perceive, intelligence, understand या tenacity होता है। इसके ऑप्शंस में भी आपने वन बाय वन देखना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपने क्या करना है, इसको भी रिजेक्ट करना है। इसके आंसर्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेस कर दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने जो अटेम्प्ट किए हैं वो आंसर्स ठीक हैं या नहीं है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो, टेक्स्ट अस ऑन व्हाट्सएप 032041467119। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।